अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 20 साल मुस्लिम लड़की शीबा के बहमाना कत्ल के मामले में इसका गैर मुस्लिम आशिक अरुण ही कातिल निकला। जब शीबा की लाश मिली तो इसका सर, हाथ और कुछ उंगलियां गायब थी। इतवार को शीबा के बॉयफ्रेंड अरुण और इसके दोस्त कुलदीप को इस मामले में पकड़ लिया गया। दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन शीबा शादी पर अटल थी। इसलिए अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर शीबा की नाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने के लिए इसका सर जिस्म से अलग कर दिया और इसे नदी में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका अफेयर एक साल से चल रहा था। लड़की अरुण के लिए अपना घर और मजहब कुर्बान करने को तैयार थी, लेकिन अरुण ने इसे मुलाकात के नाम पर अकेला बुलाया और मार डाला। 31 जुलाई को पुलिस को उत्तर प्रदेश के बहराइच में झाड़ियों में एक कटी हुई नाश मिली, जिस्म से सर ना होने की वजह से नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। एसपी वरंदा शुक्ला ने ट्रेनी पुलिस ऑफिसर हरीशिता तिवारी की क़यादत में एक टीम तश्कील दी ताकि इस केस का पता लगाया जा सके। इसके बाद तहक़ीक़ाती टीम ने इलाके की लापता लड़कियों के बारे में मालूमात इकट्ठा किए। इस दौरान उन्हें रुपेडिया में शीबा नामी 20 साल लड़की की गुमशुदगी की इत्तला मिली। जब पुलिस ने नाश को इसकी तस्वीर के साथ मिलाया तो उन्होंने देखा कि इसकी दाएं टांग पर सियाह धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जिस लड़की की नाश बरामद की है, इसकी दाएं टांग पर काला धागा भी बंधा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने लड़की के घर वालों को शनाख्त के लिए मुर्दा खाना बुलाया और घर वालों ने लड़की को शनाख्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लड़की के कटे हुए सर और इसके कातिल की तलाश शुरू कर दी। मुतवफ़्फ़ा के मामू ने बताया कि शीबा इनके पास पढ़ी थी। पुलिस ने कहा कि जब इसके मोबाइल से कॉल की तफसीलात और मैसेज चैट्स को बाजियाफ्त किया गया तो पता चला कि ये शीबा का शत्रुसी गांव का रहने वाला अरुण सीना के साथ अफेयर था। अरुण भी रुपेडिया के बाजू वाले गांव में अपना मामा के साथ रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब अरुण ने हाई स्कूल में तालीम हासिल की तो शीबा ने 8वीं जमात में तालीम हासिल की। बाद में अरुण ने अपने मामा के गांव के करीब चारडार जाऊ मोर्चा पर एक मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू किया। शीबा भी इससे मिलने यहाँ आती थी। पिछले 1 साल में दोनों के दरमियान ख़ुरबतें बढ़ गई थी। दिन हो या रात दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। इन दोनों में मोहब्बत हो गई। इस दौरान मुलजिम और उनकी शादी तय हो गई, जिसके बाद वो शीबा से अलग होना चाहता था, लेकिन शीबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा हुआ। अलग अलग मज़ाहब के वजह से दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। शीबा के मामू ने इस बात पर अरुण की पिटाई भी की। इस बात पर अरुण काफ़ी बरहम था और शीबा को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। इसने अपने दोस्त कुलदीप व शर्मा के साथ मिलकर शीबा को एक जंगल के पास बुलाया। यहाँ वो दोनों इसे बाइक पर झाड़ियों के करीब ले आए। फिर शीबा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद सर काट कर नहर में फेंक दिया गया, जबकि नाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए। बांग्लादेश में गुज़िस्ता चंद दिनों से रिजर्वेशन के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज ने आज उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए अचानक रूपोश हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा पेश करने के बाद फ़ौज के हेलीकॉप्टर में सवार होकर महफूज मुकाम मुंतकिल हो गई। इनकी बहन भी साथ थी। हज़ारों अफराद के हजूम ने वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल ही शेख हसीना अपनी रिहाइशगाह छोड़कर फ़ौज के हेलीकॉप्टर में मुल्क छोड़ दी। समझा जाता है कि वो हिंदुस्तान की रियासत बंगाल के आर्मी चीफ वक़ारुल जमा का कौम से खिताब करते हुए अमन की दरख्वास्त की और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया। शेख हसीना के बेटे ने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस से दरख्वास्त की है कि वो बगावत की इस मुमकिन कोशिश को कामयाब ना होने दे। इसी दौरान बांग्लादेश में इतवार को सड़कों पर होने वाले पुरतशद्दुद झड़पों में अब तक कम अज़ कम 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए ढाका तक लॉन्ग मार्च किया कॉल दिया। हुकाम का कहना है कि रिजर्वेशन के मुताले को लेकर मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। तेलंगाना के कुत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनज़्ज़म कर दिया गया। पीर की सुबह भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के पांचोला टाउन में वाक़ कुत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कंट्रोल इंपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुनज़्ज़म कर दिया गया। 130 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये टावर्स के TPS कम्प्लेक्स के पुराने यूनिट्स का हिस्सा थे, जो कई साल पहले अपनी अफादियत ख़त्म होने के बाद बंद कर दिए गए थे। टावर्स का इंतज़ाम राजस्थान की एक कंपनी के माहिरीन की निगरानी में किया गया। इसके लिए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। गिराए गए टावर्स में से 4 190, 66 और 167 के दरमियान तामीर किए गए थे, जबकि बाकी के दरमियान में थे।
यही इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।